बाल सखा भी हैं। हे मेरे मित्र, आज आप लोगों को ये राजनीति की शिक्षा देते देते मुझे अपने ही बारे में मेरे हृदय में विचार आया। जिस प्रजा को मैं अपने पुत्र के समान पालता हूं, मेरी बात मेरी प्रजा का पालन कौन करेगा? महाराज, धैर्य को धारण किया जाए स्वामी। महामंत्री सुमंत जी, आज्ञा कीजिए पृथ्वीनाथ। हमारे इस इक्ष्वाक वंश में, हमारे इस जल सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनके कर्म, जिनकी ख्याति संसार में उज्जवल सूर्य की किरणों की भांति प्रकाशित हुई। परंतु क्या मैं भी इतना भागा था कि मेरे बाप, मेरे आराध्य देव भगवान सूर्य को कोई अर्घ्य नहीं कर सकेगा। देवताओं के लिए हव्यदान तथा पितरों के लिए कप्यदान देने वाला भी कोई नहीं होगा। महामंत्री सुमंत जी, आज्ञा कीजिए महाराज। दीपावली का कर्म करने वाले बंदीजन जो नित्य आकर मेरे सभा में दीपावली का बखान किया करते हैं, दशरथ के बाद इन शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां तक की बात तो ठीक रही, इतना ही नहीं, मनुष्य के हृदय में एक ही अभिलाषा और अंतिम समय में एक ही कांक्षा होती है। वो अभिलाषा उसकी ये होती है कि उसका निजी पुत्र, उसका निजी संतान उसका अंतिम संस्करण करे, उसकी शरीर को अपने हाथों से यज्ञ देकर पंचभूतों को समर्पित करे। परंतु ऐसा नहीं होगा। हे प्रभु विधाता, आपने मुझको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया परमात्मा, सब कुछ प्रभु ने दे रखा। ये राज पाठ धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो नहीं भगवान। हे प्रभु, मेरा क्या अपराध है? हे प्रभु, हाय विधाता, मैं बहुजा विप्रधेनु सुर साधु, एक पुत्र नहीं भयवा का हमारे अपराध।
संयम नियम तीर्थ तेरा तीनों मुख बहुबारा। हे प्रभु संयम नियम तीर्थ तेरा तीनों मुख बहुबारा। जाने तीन जाहि कर लायो सत्य पुराण कथा हरि को सुनि मम कुमगन कीन्हा। नित पद करियु चल मंजन तान दिल बहुत आज्ञा कीजिए महाराज। आज की सभा यही पे विसर्जित कर दो, क्योंकि चलिए हम आज अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में चलकर और उनसे ये विनय सुनाएंगे। इसलिए आज की सभा यहीं से समाप्त की जाती है। जो आज्ञा महाराज। चलिए श्री गुरुदेव के पास चला जाए।
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव श्री के चरणों में हे राजा, चक्रवर्ती नरेश आज कारण क्या है कि अपनी राज दरबार को छोड़कर और गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और जो चेहरा हमेशा कमल की तरह खिला रहता था आज कुमलाया क्यों? राजा कहिए ना, क्या कारण है? हे चक्रवर्ती नरेश, ये ताजे गुलाब के फूल आज सूखापन क्यों दिखलाते हैं? चेहरे की चटक चांदनी पे फीकापन क्यों जतलाते हैं? सर्व भोग तो भोग चुके, क्या और भोग की इच्छा है? राजन बोलो, नृपत बोलो, ये दर्द भरी हालत क्या है? क्या कारण है जो आपके मस्तक पे चिंताएं की लकीर दिखाई दे रही है? हे पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों के प्रताप से सब कुशल ही कुशल है, परंतु आज ये आपका दशरथ कुछ अपनी वेदनाएं आपके श्री चरणों में सौंपने आया है और आपसे आग्रह करने आया है, कुछ मांगने आया है। हे गुरुदेव, सब विधि मंगल कुशल हाथ तुम्हारे चरण प्रताप, एक बात विचार आ गया, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव, आज मैं अपनी वेदना को आपके सामने प्रकट किया, उसका कारण ये है कि क्या मैं ही इतना अभागा हूं कि सूर्यवंश में मुझसे भी पहले कई राजा आए और समस्त राजाओं ने अपनी प्रजा को
कोई न कोई एक उत्तराधिकारी तो अवश्य दिया है। हे पूज्य गुरुदेव, आखिर मेरा अपराध क्या है? मैंने इसे कौन से पाप कर बैठे हैं जो कि विधाता मेरे पाप हो गया है, मेरे विपरीत हो गया है। हे गुरुदेव, स्वामी स्वामी हम 3 विवाह किए, स्वामी हम 3 विवाह किए, फिर भी उसका फल मिला नहीं। चतुर्थ आ गया, मेरी वृद्धा अवस्था आ गई नाथ। है चौथा पन आने वाला, है चौथा पन आने वाला, अभी तक ख्याल गुरु
नाथ, केवल एक ही पुत्र मांग रहा हूँ, केवल एक ही पुत्र दीजिए नाथ, ताकि इस दशरथ के मस्तक से कलंक मिट जाए और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए, जो कि मेरी प्रजा को पुत्रवत प्रेम कर सके। हे नाथ, मेरा ये आग्रह, मेरा ये निवेदन अपने चरणों में स्वीकार करें नाथ। राजा, आपकी ये चिंता है कि हमारे गृह में एक भी पुत्र नहीं है, हमारा नाम कैसे चलेगा? आप जरा सोच कर देखें कि ये किसने आपसे कह दिया कि केवल अपना नाम पुत्र से चलता है? राजन, ये चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है और मुर्दे को चिता चलाती है। क्या उन बड़े महानुभावों ने? हाँ भैया, सम्माननीय श्री संत विनायक दास जी महाराज जी के तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर 101 रुपए समर्पित किए गए हैं। क्या उन बड़े महानुभावों ने यश अपने आप कमाया है? ध्रुव, प्रहलाद आदिकों ने पुत्रों से कब नाम चलाया है? राजन,